देवों की पावनस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज को। और उसी कड़ी में हम अपने चैप्टर को पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें भी हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को सॉल्व किया था और आज भी हम कुछ सवालों को बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करें आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन पहला है sin 60, बी है sin 60 cos 60, सी है tan 60 और डी है sin 30 डिग्री। इस तरीके के सवालों को बनाने से पूर्व हम जल्दी से अपनी ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, यानी थीटा का जो मान होता है, उनको रिकॉल कर देते हैं, कुछ आइडेंटिटीज को रिकॉल कर लेते हैं और फिर आते हैं अपने सवालों पे। तो सबसे पहले आपके सामने है एक टेबल जिसमें हमें दिया गया है कि कोणों के मान अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इनके वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो वैल्यूज क्या क्या होती हैं जल्दी रिकॉल करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 डिग्री। कॉस थीटा यानी जब भी एंगल दिया जाएगा तो कॉस 0 डिग्री का मान होगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 और कॉस 60 का मान होगा 1/2 और कॉस 90 का मान होगा 0। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप सीधे सीधे साइन के मानों को याद करते हैं, कॉस में हम उनको उल्टा लिख देते हैं। देखिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब ये 90 का मान आ गया कॉस 0 का मान, √3/2, साइन 60 का मान आ गया कॉस 30 का मान। तो आपने परीक्षाओं के लिए याद रखना है कि अगर आप साइन की वैल्यूज को याद कर लेते हैं तो कॉस की वैल्यू को आप उल्टा लिख देंगे। इसी तरीके से हम टेन की बात करें, टेन 0 डिग्री जब भी होगा तो 0 होगा, टेन 30 डिग्री 1/√3 लिखा जाएगा, टेन 45 डिग्री 1 लिखा जाएगा, टेन 60 डिग्री √3 लिखा जाएगा, टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी लिखा जाएगा। अब इसी की बात करें कॉट की, तो इसको उलट देते हैं। जहां कॉट 0 की बात करेगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, कॉट 30 की बात करेंगे √3, कॉट 45 की बात करेंगे 1, कॉट 60 डिग्री की बात होगी 1/√3 और कॉट 90 डिग्री को लिखा जाएगा 0। अर्थात टेन के मान अगर आपने याद कर लिए तो उल्टा कॉट करके लिख सकते हैं। अब आते हैं सेक पे। सेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ये वैल्यू लिखनी होगी सेक की वैल्यू, आप साइन को उलट दीजिएगा और एक इन्फिनिटिव 90 को याद कर दीजिएगा। आप देखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 तो सेक 0 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो सेक 30 की डिग्री 2/√3, सेक 45 की वैल्यू है 1/√2, सॉरी साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 तो हम सेक 60 को लिखेंगे 2। अर्थात इन मानों को उलट दीजिए तो आपके सेक की वैल्यूज भी बन जाएंगी और सेक के मानों को उलट देंगे या कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो कोसेक 0 डिग्री को लिखा जाएगा इन्फिनिटिव, कोसेक 30 डिग्री को लिखा जाएगा 2, कोसेक 45 डिग्री को लिखा जाएगा √2, कोसेक 60 डिग्री को लिखा जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री को लिखा जाएगा 1। आपने देखा कि टेबल, और आपको याद है, सबसे बड़ी बात तो है बच्चों को ये याद है, आपने खूब मेहनत कर रखी है, हमें रिकॉर्ड करना है। आइए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को जल्दी से देखें। साइन 90 डिग्री -1 इक्वल है कॉस ए के बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल लिखा जाता है साइन ए के बराबर, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल से लिखा जाएगा कॉट ए। ऐसे इनको उल्टे कर दें, विलोम कर दें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल सेक ए, सेक 90 डिग्री ए माइनस
cosec a cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स लिखा जाएगा tan a। आइए दोस्तों पहले सवाल पे आए। पहला सवाल यह था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। पहला ऑप्शन था sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी था cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी था tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी था sin 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आप गौर कीजिएगा 2 इंटू tan 30 का मान निकालते हैं तो tan 30 की वैल्यू आती है हमारे पास 1/√3। हम लिखेंगे इसको 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कह रहा है तो 1/√3 का होल वर्ग कर देंगे। इसको सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 अर्थात हम लिखेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 2 से इसका रूट कैंसिल कर दीजिए तो यह लिखा जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करें तो यह लिखा जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 और 4/3। इसको भी हम 2/√3 उलट देते हैं तो हम लिखेंगे 3/4। 2 से कैंसिल करा दीजिए 2 को तो यह बन के आएगा आपके पास 3/2√3 क्योंकि 2 2 जा 4। आप ध्यान दें ये 3 और ये √3 तो ये √3 को हमें कैंसिल कराने के लिए इस 3 को लिखा जाएगा √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है अपॉन लिखा जाएगा 2√3। तो √3 कैंसिल हो गए। हमारे पास वैल्यू बन के आई √3/2। अब आप बताएं √3/2 वैल्यू sin 60। तो आंसर बन के आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल हमें यह कहता है कि sin 2a यानी 2 इंटू ए इक्वल्स 2 इंटू साइन ए। 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन देता है पहला 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। आप सब वैल्यूज को रख के देख लीजिएगा। जब भी आप 0 को रखेंगे तो इसका मान बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों आप चेक कर सकते हैं sin 2a तो a की जगह हम लिख रहे हैं 2 इंटू 0 अर्थात sin 0। दूसरा 2 sin a 2 इंटू साइन a की जगह 0 तो 0 जब भी किसी को मल्टीप्लाई करता है तो 0 आ जाता है। ये आ गया 0 अर्थात हम कहेंगे कि यह तब सत्य होगा जब a का मान होगा 0 के बराबर। इसी कड़ी में अगला सवाल देखें 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही सरल बन गए हैं क्योंकि आप लोगों ने खुद तैयारियां कर रखी हैं। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा अभी हमने जब हम लिख रहे थे तो sin 45 का वैल्यू था 1/√2 और cos का भी वैल्यू होता है 1/√2। तो sin 45 इक्वल्स 1/√2 ऐसे ही cos 45 डिग्री इक्वल 1/√2। सॉल्व आउट करें इसको 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 2/2। अर्थात आप कहेंगे कि 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान आएगा 1 के बराबर। चलिए हम चले अपने अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि tan a इक्वल्स 3/4 तथा a प्लस b इक्वल्स 90 है तो cot b का मान ज्ञात कीजिए। गिवन में दिया गया है tan a इक्वल्स 3/4 एंड a प्लस b इक्वल्स 90 डिग्री। पूछा है cot b का मान बताइए तो हम b इक्वल्स लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a। ढूंढिए आइडेंटिटी। cot 90 माइनस a लिखा जाता है tan a तो इसको हम लिख सकते हैं cot b बराबर 90 माइनस a और 90 माइनस a cot लिखा जाता है tan के बराबर। तो इसका मान आ जाएगा tan 3/4। जो वैल्यू tan की दे रखी है 3/4 वही cot की वैल्यू बन के आ जाएगी।
अगले सवाल की तरफ चलें। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉस के लिए कोई आइडेंटिटी क्या हमारे पास बनती है? तो बिल्कुल बनती है, वो होती है साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए। तो हम यहां बोलते हैं कि ए का जो मान है ए इक्वल हम 72 पुट कर लेते हैं, तो हम इसको बना सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस ए की जगह पुट कर लेते हैं 72 डिग्री, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे पास बन के आती है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए के। तो ये लिखा जाएगा साइन 18 डिग्री अपॉन 90 में से 72 को माइनस कर दें तो यह भी साइन 18 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 के इक्वल्स। ऐसे ही सेकंड नंबर पे चलें। सेकंड नंबर हमें यह कहता है कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री का मान क्या होगा? आप गौर रखें, फिर से चेक करें कोई आइडेंटिटी जो कॉट में कन्वर्ट होती है, वो है tan 90 माइनस ए इक्वल्स कॉट ए। तो क्या कॉट को हम लिख सकते हैं 90 माइनस जी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ ए इक्वल्स है हमारे पास 64 डिग्री, तो इसको सॉल्व करें, हम बनाएंगे tan 26 डिग्री अपॉन कॉट की जगह हम यूज करेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए, और ए की जगह यूज कर रहे हैं 64 डिग्री, तो यह लिखा जाएगा tan 26 अपॉन tan 26 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका भी मान आ जाएगा 1 के बराबर। तो दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछता है। यह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे पास टेबल होती है, यह आपको लर्न करनी है, क्योंकि यह आपको 5 नंबर में भी मदद करती है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल इसी से सॉल्व होता है। और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हम पूरक कोणों की त्रिकोणमिति हमने आज अनुपातों को सीखा, ये आपको याद करने हैं। कुछ आइडेंटिटीज आएंगी, उनको आपको लर्न करना होगा, तब आपके ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, जो आपको 7, 8 या 10 मार्क्स जो भी हमसे पूछा जाएगा बोर्ड के द्वारा, वो आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो तब तक आप अपनी तैयारियों को बना के रखें, खूब मेहनत करें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।